रामपुर बुशहर के पाटबंगला मैदान में आज जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हिमकोफेड अध्यक्ष कौल सिंह नेगी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने केंद्रीय स्तर पर पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जिसके तहत देश में कृषि, हैंडलूम व पशुपालन के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इसे बढ़ावा देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत कार्य होंगे तथा प्रदेश स्तर पर इसे बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के तहत योजना बनाकर काम किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर मौजूद हिमकोफेड अध्यक्ष कौल सिंह नेगी ने सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसका आभार जताया। साथ ही उन्होंने रामपुर में मल्टीपर्पज मैदान व ओवरहेड ब्रिज निर्माण की मांग भी उनके समक्ष रखी। रामपुर बुशहर से ललित सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार हिंदुस्तान में केंद्रीय स्तर पर सहकारिता का अलग मंत्रालय जो है वो बनाया गया है। और इसके महत्व को आप इस बात से जो है आंक सकते हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विभाग को देश के सबसे वरिष्ठ मंत्री जो गृह विभाग संभालते हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनको सहकारिता का विभाग भी सौंपा है। सहकारिता के कारण सारे हिंदुस्तान भर में जो है वो कृषि क्षेत्र में, हैंडलूम के क्षेत्र में और आपके जो है वो दुग्ध है, पशुपालन है, उसके क्षेत्र में जो है वो एक बड़ी क्रांति लाने का जो है वो प्रयास केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसी के दृष्टिगत जो है वो प्रदेशों में भी इसका जो है वो अधिक से अधिक जो है वो बढ़ावा देने की दृष्टि से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर गांव में किसानों के जो उत्पादक हैं, किसान किसी भी प्रोडक्ट्स के, उनकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। वो कोऑपरेटिव सेक्टर में उसकी जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नाबार्ड के द्वारा जो है वो कंपनी लेवल पर भी हो रही है, अन्य संस्थाएं भी इसमें लगी हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैं माननीय अमित शाह जी से मिला था कि हमने प्रदेश में एफपीओ जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है वो उनको रजिस्टर किया है और कोऑपरेटिव सेक्टर में अपनी योजना बना करके प्रदेश में काम किया जा रहा है, तो ताकि सभी के सभी ब्लॉक्स में जो है वो ये कवरेज हो सके, जो अभी तक नाबार्ड इत्यादि के द्वारा जो है वो सिलेक्टेड ब्लॉक्स में जो काम हो रहा है। इसके द्वारा 100 मेंबर्स का एक एफपीओ बनेगा, वो कोऑपरेटिव में रजिस्टर होगा और उसके द्वारा जो है वो लोकल लेवल पर जिस भी प्रोडक्ट के लिए वो काम करेगा, उस प्रोडक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है उसकी रहेगी। और उसके लिए केंद्रीय स्तर पर ही जो है मैनेजरियल सब्सिडी 3 साल के लिए जो है वो दी जाएगी, वो अपने ऑफिस बनाने के लिए भी और कामकाज करने के लिए भी। और उसके बाद जो है वो संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, काम के लिए या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए लोन की सुविधा जो है वो प्राप्त होगी। हमने उसके लिए निवेदन किया है कि हमको जो है कोलैटरल सिक्योरिटी के आधार पर ही वो लोन जो है वो अवेलेबल हो, ताकि हम प्रदेश में छोटे छोटे स्तर पर जो है वो जो कोल्ड स्टोर हैं उनका निर्माण कर सकें, या पैकिंग और ग्रेडिंग इत्यादि की जो है वो सुविधा है उसके द्वारा जो है वो लोगों को प्राप्त हो सके। क्योंकि दुनिया भर में बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो चलाती हैं, उसमें जो छोटा ग्रोअर है उनको मौका नहीं मिल पाता है। और सेब का सीजन ही है जैसे, तो वो 3 महीने में आपको मार्केट में ले जाना पड़ता है। वो फिर सस्ता बिके या महंगा बिके वो मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम किसान जो है वो अपनी फसल को होल्ड कर सके और मार्केट में तब बेचे जब उसका जो है वो उत्पाद का वो उचित मूल्य जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो सारी दुनिया में जहाँ सेब उत्पादन होता है उसमें जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उसी